आप सभी को रूप चौदस यानी नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। नरक चतुर्दशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस साल ये त्यौहार 11 नवंबर वर्ष 2023 को मनाया जाएगा। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा आराधना का विधान है। नरक चतुर्दशी को रूप चौदस, छोटी दीपावली, नरक निवारण चतुर्दशी या काली चौदस के नामों से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सुबह के समय स्नान करने और शाम के समय यम देवता के नाम से दीपक जलाने से अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है और हमारा रूप और सौंदर्य निखरता है। इसके साथ ही अच्छे स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। अब ये नरक चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। नरक चतुर्दशी का पर्व भगवान श्री कृष्ण और नरकासुर से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में प्राग ज्योतिषपुर का असुर राजा नरकासुर ने अपनी शक्तियों से देवताओं और ऋषि मुनियों के साथ 16,100 सुंदर कन्याओं को बंधक बना लिया था। नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध किया और उसकी कैद से 16,100 कन्याओं को बचा लिया। नरकासुर नरक चतुर्दशी को मुक्ति पाने वाला पर्व भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से हमें सौंदर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन रूप चौदस और रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन प्रातः काल और संध्या काल चंद्रमा के प्रकाश में जल से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलती है। नरक चतुर्दशी पर तेल और उपटन लगाने की भी परंपरा है, यानी इसे रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। नरक चतुर्दशी पर अभ्यंग स्नान की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि नरक से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। नरक चतुर्दशी पर तेल और उपटन लगाने की परंपरा है। सूर्योदय से पहले उठकर यदि आप अपने शरीर पर सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करते हुए प्योर प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बने उपटन को अगर लगाते हैं तो डेफिनेटली आपके सौंदर्य में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वृद्धि होती है। अपामार की पत्तियां और चिरचिटा के पत्ते डालकर इस दिन स्नान करना चाहिए और उसके पश्चात भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने चाहिए। इससे हमारे सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और हमारा सौंदर्य बढ़ता है, साथ ही हमें दीर्घायु का वरदान भी प्राप्त होता है। अब आते हैं नरक चतुर्दशी के शुभ मुहूर्त पर कि सूर्योदय से पूर्व स्नान का क्या मुहूर्त है और उसके पश्चात षडोपचार पूजा का क्या मुहूर्त है। तो अभ्यंग स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:27 से 6:41 के मध्य रहेगा। इसके बीच आप उपटन के माध्यम से प्राकृतिक जड़ी बूटियों से स्नान कर अपने रूप को बढ़ा सकते हैं। वहीं अभिजीत मुहूर्त जो कि पूजा का मुहूर्त होगा वो है प्रातःकाल 11:43 से दोपहर 12:27 तक। विजय मुहूर्त है दोपहर 1:53 से 2:36 तक और अमृतकाल शाम का मुहूर्त है जो कि गोधूली वेला का मुहूर्त है, वो है शाम 5:40 से 7:20 तक। तो इन मुहूर्त में आप भगवान की षडोपचार पूजा कर सकते हैं। अब नरक चतुर्दशी के दिन दीपक जलाने की भी मान्यता है। नरक चतुर्दशी के दिन घर के मुख्य द्वार के चौखट पर दीपक जलाने से यम का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। यम के भय से हमें, अकाल मृत्यु के भय से हमें मुक्ति मिलती है। ये दीपक 2 बत्तियों को क्रॉस करके जलाया जाता है जिससे चारों दिशाओं में उसका मुख हो सके और चारों दिशाओं में आप दोनों तरफ के मुख उनको आपको जलाने चाहिए, यानी चौमुखा दीपक कुल मिलाकर होना चाहिए। दक्षिण दिशा में यमराज सभी पूर्वजों का निवास स्थान होता है, इसीलिए दीपक दक्षिण दिशा की ओर ले जाकर जलाना चाहिए जो कि यमराज को समर्पित होता है। दीपक रखने के बाद में यमराज से परिवार के सदस्यों के दीर्घायु और उनके जीवन की समस्याओं को अंत करने की प्रार्थना करें। जब तक दीपक जले तब तक आप उसका ध्यान रखें और दीपक बुझ जाने के पश्चात आप इसे अंदर लाकर घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। तो दीप जलाने की, यम के दीपक जलाने की विशेष परंपरा
नरक चतुर्दशी के दिन रहती है। नरक चतुर्दशी की पूजा विधि अब मैं आपको बताऊंगी। नरक चतुर्दशी के दिन सुबह स्नान आदि करके सब नित्य कर्म से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद में पूजा स्थल की साफ सफाई करें। अब ईशान कोण में भगवान गणेश, माँ दुर्गा, शिव जी, सूर्य देव, भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से आपको करनी चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन षडोपचार पूजा का विधान है। ऐसे में सभी देवी देवताओं का षडोपचार पूजन आपको जरूर करना चाहिए। सभी देवी देवताओं के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। तो ये है पूजन विधि। अब नरक चतुर्दशी के दिन आपको कुछ विशेष उपाय भी करने चाहिए। ये उपाय क्या है अब मैं आपको बताती हूँ। नरक चतुर्दशी के दिन लाल चंदन, गुलाब के फूल तथा रौली के पैकेट की पूजा आराधना करें। इनमें एक लाल कपड़े में बांध कर इसे अपनी तिजोरी में रख दें। ये उपाय करने से धन की प्राप्ति होगी। नरक चतुर्दशी के दिन स्नान से पहले शरीर पर तिल के तेल लगाना चाहिए। ऐसा करने से तिल के तेल में लक्ष्मी जी और गंगा जी का निवास होता है। तेल लगाने के पहले शरीर पर उपटन जरूर लगाना चाहिए। पानी में हल्दी और कुमकुम डालकर स्नान करना इस दिन सर्वोत्तम माना जाता है। ये आपके रूप और सौंदर्य को बढ़ाएगा। नरक चतुर्दशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना चाहिए। स्नान के बाद में यमराज का तर्पण करके 3 अंजलि जल भरना चाहिए। ऐसा करने से अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलेगी। नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के नाम का दीप दान करने से पितरों को स्वर्ग का मार्ग प्राप्त होता है तथा हमें भी नरक से मुक्ति मिलती है। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान वामन और राजा बलि का स्मरण करना चाहिए और उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से आगमन होता है। तो ये कुछ विशेष उपाय हैं जो कि आपको करने होंगे नरक चतुर्दशी के दिन। तो आप इन उपायों को अपनाकर भगवान विष्णु और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये दिन विशेष हैं क्योंकि ये 5 दिवसीय पर्व है और ये 5 दिन बहुत ही विशेष है किसी भी मंत्र और साधना या किसी भी विशेष उपाय को करने के लिए। इसीलिए इन उपायों को कर आप अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर कर यमराज के भय से भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इन उपायों को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। एक बार फिर से आप सभी को नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे कृष्णा।